नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 22 मार्च 2023 को फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को भी प्रेस करो, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस लिबरेटेड टू एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस लिबरेटेड टू एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब चलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। तो देख लीजिए, फैराडे सेकेंड लॉ हो जाएगा कि मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लिबरेटेड टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासेस थ्रू टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल proportional to their chemical equivalent weight. Masses of different elements liberated electrodes when same magnitude of electric charge is passes through two or more electrolytic cell is proportional to their chemical equivalent weight। तो ये हो जाएगा फैराडे सेकेंड लॉ, और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ, तो इसको आप लोग या तो नोट कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास कि व्हाट आर एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर, सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल इन ए सूटेबल फॉर्म टू ट्रांसमिट थ्रू द चैनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा चैनल और मीडियम। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि इट इज़ द मीडियम थ्रू विच द ट्रांसमिटेड सिग्नल मूव फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका देख लीजिए, इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि रिसीवर, इट इज़ ए डिवाइस विच रिसीव्स द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल एंड डिलीवर इट टू यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट, और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी उतना टाइम नहीं कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊं, तो इसलिए जो आप लोग मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग जो है नोट डाउन करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड नंबर का आंसर। आगे चलते हैं, और दोस्तों मैं और एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो जितना भी अभी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप सभी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाने वाला है, ठीक है। ये कंफर्म है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है, 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बेस एंड रिवर्स बेस ऑफ ए PN junction diode। What do you mean by forward base and reverse base of a PN junction diode। इसका आंसर हो जाएगा पहले फॉरवर्ड बेस का, ठीक है, कि P साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर टर्मिनल ऑफ द सेल एंड N साइड ऑफ द सेल एंड N साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, देन PN जंक्शन इज टर्म्ड एज फॉरवर्ड बेस, ठीक है। P side of the semiconductor terminal of the cell and N side of the cell and N side of the semiconductor is connected with negative terminal of the cell, then PN junction is termed as forward base। आगे देखते हैं, आगे देखिए रिवर्स्ड बेस, ठीक है। रिवर्स्ड बेस का डिफिनेशन हो जाएगा कि when P side of the SC is connected with E negative terminal of the cell and N side of the SC is connected with positive terminal of the cell, then PN junction is termed as reversed base, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन जानेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ माउंटेनिंग लो सिग्नल एरिया ओवर हाई सिग्नल, द प्रोसेस ऑफ माउंटेनिंग लो सिग्नल एरिया ओवर हाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज नाउन एज मॉड्यूलेशन, is known as modulation. The process of maintaining low signal area over high signal frequency is known as modulation. इसका देख लीजिए, इसका डिफरेंट टाइप्स हो जाएगा। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा फेज मॉड्यूलेशन और तीसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि गिव टू डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच दो दो डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर का देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का जो पहला पॉइंट हो जाएगा कि मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली, मेजर ईएमएफ ऑफ सेल वेरी एक्यूरेटली। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम नाउन ईएमएफ सोर्स वाइल मेजरिंग करंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि सेंसिटिविटी इज हाई, सेंसिटिविटी इज हाई। अब हम लोग वोल्ट मीटर देखेंगे। तो वोल्ट मीटर का जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि मेजर ईएमएफ ऑफ सेल अप्रॉक्सीमेटली, मेजर ईएमएफ ऑफ सेल अप्रॉक्सीमेटली। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम नाउन ईएमएफ सोर्स वाइल मेजरिंग करंट, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम नाउन ईएमएफ सोर्स वाइल मेजरिंग करंट। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सेंसिटिविटी इज लो, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा सेंसिटिविटी इज लो, और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्हाट आर आइसोक्लिनिक एंड आइसोजोनिक लाइंस, व्हाट आर आइसोक्लिनिक एंड आइसोजोनिक लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले आइसोक्लिनिक लाइंस। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि ए लाइन ऑन ए मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड it is called isoclinic. A line on a map connecting points of equal dips the earth magnetic field, it is called isoclinic. ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोक्लिनिक का डिफाइन। अब हम लोग देखेंगे आइसोगेनिक का। ठीक है, तो देख लीजिए, आइसोगेनिक लाइंस का डिफिनेशन हो जाएगा कि लाइंस ट्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब और अपॉन ए चार्ट कनेक्टिंग प्लेसेस एट विच द डेविएशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम द मेरिडियन ऑन ट्रू नॉर्थ इज द सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉरी, ऑफ अल्फा रेज एंड बीटा रेज, मेंशन टू प्रॉपर्टीज इच ऑफ अल्फा रेज एंड बीटा रेज। तो हम लोग पहले रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन देखेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी का हमारा जो डिफिनेशन हो जाएगा कि मैनी अनस्टेबल न्यूक्लियाई कैन डीके spontaneously to a nucleus of lower mass but with different combination of nucleus. This process of spontaneous emission of radiation is called radioactivity. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका जो पहला हमारा प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि दे कंटेन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दे कंटेन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि दे हैव मास इक्वल टू 4 टाइम्स द मास हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि इट हैज़ आयोनाइजिंग पावरलेस देन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा हो जाएगा कि दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेस। ठीक है, दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेस। तीसरा हो जाएगा कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा हमारा इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। फर्स्ट हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन द amplitude of the carrier waves is varied in accordance with the amplitude of the modulating waves, the modulation is called amplitude, ठीक है। the modulation is called amplitude। तो ये हो जाएगा amplitude modulation का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी is varied in accordance with the frequency of the modulating wave, the modulation called frequency modulation, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, तीसरा जो हमारा है वो है फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फेज मॉड्यूलेशन का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन द फेज इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विथ द फेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, द मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन। तो ये देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। डिफाइन क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है और मेंशन द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए। सबसे हम लोग क्रिटिकल एंगल को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए हमारा कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड आप सभी को 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन बताया, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।